हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में। उस दिन जो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे, लघुत्तरी प्रश्न रह गए थे, उनको हम आगे जितने बचे हुए हैं सेट नंबर 1 में आगे हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है एक्स साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस टेन 60 इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। देखो, हमने पहले दिन सारणी बताई थी, आप लोगों को याद करवाई थी। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो, एक्स इसी प्रकार साइन 45 का मान रखेंगे तो 1/√2 गुणा में 1/√2। टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान कितना होता है? √3। यदि आपको नहीं पता है टेन 60 का तो कैसे निकालेंगे? साइन 60 साइन बटे कॉस होता है, 60 है तो इसलिए कॉस साइन 60 बटे में कॉस 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का 1/2, 1/2 से 2 खत्म, √3 आ गया। अब देखो, टेन 60 का मान यहाँ रखा। इसी प्रकार टेन स्क्वायर 45 का साइन स्क्वायर 45, साइन 45 बटे में कॉस 45 होगा 1/√2, 1/√2 से कट जाए 1 आएगा तो टेन स्क्वायर 45। ठीक, इस पर वर्ग लगाया तो 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर 60 का भी बताया 1/2 होता है, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा दो। अब देखो, √2 का गुणा √2 में गुणा करते हैं तो कितना होगा? जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणा में घातें क्या होती जुड़ जाती हैं, तो √2 गुणा √2 करेंगे तो अंडर की घातें 2 हो जाएंगी। लेकिन ये अंडर का मतलब होता है 1/2 घात, तो 1/2 गुणा में 2 ये खत्म हो जाएंगी, इसलिए √2 से कट जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार x गुणा में 1/2 अंडर वर्ग से समाप्त हो गया। अब देखो इधर √3 बराबर में 1 माइनस के 1/4, इसे ऐसे ही रहने तो x/2 प्लस √3। इधर देखो 4 एकम 4 में से 1 गई 3, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? ऐसे लिखा है, देखो एलसीएम लिया, यहाँ 4 आया, यहाँ 4 हो गया 1, तो 3/4 होगा या नहीं? तो 3/4। अब देखो, ये √3 प्लस के उधर गए माइनस के, तो x/2 x 3/4 माइनस के √3। ठीक, एलसीएम लो, एलसीएम लेना अभी हमने बताया, तो कितना हो जाएगा? देखो x/2 बराबर में जब एलसीएम लोगे 3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4√3/4। ये देखो इधर गुणा में, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3 - 4√3 गुणा में 2/4, 2 से ये खत्म, 2 बचेगा यहाँ पे, तो x बराबर 3 - 4√2, यही आंसर हो जाएगा। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 3 मीटर व्यास वाला कुआं, 3 मीटर व्यास वाला कुआं जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है या मीटर? 14 मीटर है। 3 मीटर व्यास वाला कुआं जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। इस पर जो खोदने का खर्च है
30 रुपये प्रति घन मीटर है, तो कुल खर्चा बताइए। सवाल को ध्यान से देख लो। 3 मीटर व्यास वाला एक जो कुआं है जिसकी 14 मीटर गहराई है, उसे 30 रुपये प्रति घन मीटर खोदना है, तो टोटल खर्चा कितना होगा ये बताइए। ठीक, अब देखो कुआं ऐसे ही तो देखते हैं, जब कुआं को तो ऐसे ही तो लगता है, कुआं ऐसे ही तो दिखाई पड़ता है। ये कुआं है, जैसे मान लो इसका व्यास हो गया ये 3 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये व्यास टोटल 3 मीटर है, तो ये त्रिज्या ये होती है, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी व्यास की, तो रेडियस बराबर में कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। ठीक, तो बराबर में 3/2 मीटर। अब देखो हाइट दी गई है, h बराबर कितनी दी गई, 14 मीटर। बेलन, एक प्रकार का ये बेलन बन रहा है, तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लो, हल करो। 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 का वर्ग। ठीक, एच 14 है, 7 दूनी 14, तो 22 गुणे में 3 का वर्ग 9 गुणे में 2, यही बचा, 2 दूनी 4। अब देखो 2 से ये कट रहा 2, ये कट रहा 11 बार। ठीक, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 निन्नी 99 प्रति घन मीटर, यही आया। एक बार और देख लो कैलकुलेशन में, यदि समझ में ना आई वो कैलकुलेशन तो ध्यान से देखना। 22/7 है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 9, 4, और h कितनी दी गई है, 14। अब देखो सबसे पहले हम 4 को खत्म करते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 बचे, यहाँ इसे काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कितना बचा, ये 7 बचा, ये 7 से 7, तो 11 और 9 बचा, 11 निन्नी 99 होता है। अब देखो 30 रुपये प्रति घन मीटर है, जब 1 मीटर पर खर्चा है 30 रुपये प्रति घन मीटर, तो 99 मीटर पर कितना होगा, तो 99 प्रति घन मीटर पर खर्चा आ जाएगा। 30 का गुणा हो जाएगा 99 में, 0 0 9 27, 9 27 और 2 2970 रुपया। ठीक, 2970 रुपये। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चन देखो, 3 संख्याओं का औसत 20 है, 20 है 20। ठीक, 3 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 2 संख्याएं क्रमशः 21 और 19 है, तो तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याएं 21 और 19 है, तीसरी संख्या बताइए। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर में फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्याएं या कुल संख्याएं, जितनी संख्याएं दी गई हों, कुल संख्या। तो देखो सभी संख्याओं का योग, कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई, तीसरी को हम x मान लेते हैं, तीसरी संख्या को x मान ले, कोई प्रॉब्लम। तीसरे को हमने x माना, तो सभी का योग देखो, पहली कौन है 21 है, दूसरी कितनी है 19 है, तीसरी कितनी है x। कुल संख्याएं कितनी दी गई, 3 ही तो दी गई हैं। औसत कितना है 20। इधर देखो ये भाग में इधर आया गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणे में 3
21 19 40 प्लस के x, 20 या 60 बराबर में 40 प्लस के x। ये इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 60 में से 40 गई तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो तीसरी संख्या कितनी आएगी 20। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन और बचा है, फिर इसके बाद आज कौन सा दिन है थर्सडे, सैटरडे को सेट नंबर 2 कराएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ ऊपर उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है या उछाला जाता है, फेंका जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। ए नंबर, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता। और दूसरा है टेल आने की, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखो जब हम सिक्का को ऊपर फेंकते हैं, जब हम सिक्का को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें कितनी संभावना होती है, फलकें कितनी होती, 2 ही होती हैं। और कितने सिक्के हैं, 2। एक हमने फार्मूला बताया था, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं उसमें फलक की पावर n होता है टोटल संभावना का, तो 2 की घात n, 2 सिक्के हैं तो 2 की घात 2, 4 संभावनाएं बनेंगी। अब देखो संभावनाएं देख लो कौन कौन सी बनेगी। जैसे कोई सिक्का है, पहले पे हेड आ सकता है और दूसरे पे भी हेड आ सकता है, दोनों पे मान लो हेड आ गया। अब देखो पहले पे हेड आया, दूसरे पे क्या आया, टेल आया। ठीक, अब देखो जैसे 2 सिक्के उछाले, हो सकता है दोनों पहले पे भी एच आ गया हेड, दूसरे पे भी हेड आ गया। दूसरा उछाल दूसरी बार देखा, संभावना बनी है, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आ रहा है। तीसरी संभावना क्या बन सकती है, इस पे भी टेल आ सकता है, इस पे भी टेल। चौथी क्या बन सकती है, पहले पे टेल आया और दूसरे पे हेड। इन 4 के अलावा कोई और दूसरी संभावना बन रही है क्या, नहीं बन रही है। 4 के अलावा और 5वीं कोई संभावना है, नहीं है। अब देखो पहला क्वेश्चन, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, संभावना जो हो और कुल संभावना, कुल संभावनाएं कितनी है, 1 2 3 4। अब दोनों पर हेड कितनी बार आ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है कितनी बार, एक ही बार तो आ रहा और कहीं आ नहीं रहा, तो 1/4 ये हो जाएगी हेड आने की प्रायिकता। इसी प्रकार टेल की देखो, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल संभावनाएं नीचे लिखो कितनी है, 1 2 3 4। अब टेल कितनी बार आ सकता है दोनों पर, देखो एक ही बार तो आ सकता है दोनों में, और कहीं दोनों में टेल है नहीं, तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/4 संभावनाएं हो जाएंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला मॉडल पेपर क्लियर होता है। सैटरडे को सेकंड मॉडल पेपर हम कराएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।